हम मतलब मुझे जैसे रिफ्लेक्शन लिखना होता है, क्वेश्चन है कुछ ही, मतलब हम बोल नहीं पाते उतना, मतलब हमेशा शांत रहना चाहते हैं। और घर में भी, ऑफिस में भी उसी तरह में मुश्किल से दिन रात मिला करके 8 या 10 मतलब बोलते ही नहीं ज़्यादा। और हम मतलब उसमें यदि उस तरह का कोई साधना है, मतलब सूफी साधना जो एकदम मौन रहे, एकदम उस तरह। मैंने पूछा कौन बोलना चाहता है, तो सबसे पहले कौन बोला? पल भर की भी देरी नहीं की, तुरंत बोल पड़े। मैंने कहा निकट आके बैठो, तो सबसे पहले कौन करीब आके बैठ गया? पंकज। कई बार बीमारी का एहसास ही बीमारी बन जाता है। बीमारी होना, पर आदमी अपने आप को जताता रहे कि मैं तो बीमार हूं, यही बीमारी हो जाती है। एक इधर पीछे बड़ी झील है ना जी। उधर एक छोटा सा पोखर भी है। बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, दोनों में पानी है। प्रकृति इतना तो सिखाती ही है कि अपने बारे में शिकायतें रखना गैर जरूरी है। यहाँ कितना पानी है? उधर पीछे है एक, उसमें कितना पानी है? इसमें कितना पानी है? तो इस पानी को तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, इतना सा है। कोई बाध्यता थोड़े ही है कि बहुत बोलो कम बोलो। कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। पंचभूत हैं, 3 गुण हैं, उनके अलग अलग मिश्रण, अलग अलग अनुपात होते हैं, अलग अलग तरीके से वो अलग अलग व्यक्तित्वों में समाहित रहते हैं। यह क्या है जो तुम्हें एक जैसा दिख रहा है? जरा देखिए अपने चारों ओर, कोई 2 चीजें दिखाइए जो एक सी हैं। मैं नहीं कह रहा यहां जितनी चीजें हैं वो मुक्त हैं, प्रकृति है, तो जो कुछ है वो बद्ध ही है। किससे बद्ध है? प्रकृति से बद्ध है। पर कम से कम इस स्वनिर्मित धारणा से तो मुक्त है ना कि मुझ में कोई खोट है। नहीं तो ये बेचारे पौधे, वो पेड़, उसको देख करके तो हीन भावना में ही पागल हो जाएंगे। ये जो पेड़ है इतना फैला हुआ है, वो पीछे अशोक है, वो दुबला पतला खड़ा है, वो मॉडल समान लग रहा है, और ये लग रहा है जैसे कोई तोंदू आदमी। ये वृक्ष तो कहीं का रहेगा ही नहीं कि वो देखो पीछे अशोक स्लिम ट्रिम। प्रश्न ये नहीं होता कि कोई कम क्यों बोलता है, कोई ज्यादा क्यों बोलता है। इस तल पर, इस पैमाने पर, इस आयाम पर निर्णय नहीं लिए जाते कि कम या ज्यादा। निर्णय लिए जाते हैं
सम्यकता पर। बात ये नहीं कि कम बोले कि ज्यादा बोले, बात ये है कि क्या तब बोले जब बोलना चाहिए था, और क्या तब चुप रहे जब चुप रह जाना चाहिए था। हो सकता है कि कभी हफ्ते भर तक मौन रह जाना ही सम्यक हो, और कभी बहुत भी बोलना पड़े। मैं यहां पर होठों वाले मौन की बात कर रहा हूं, मैं निशब्दता की बात कर रहा हूं। वो कर्म है। बोलना भी कर्म है, निशब्दता भी कर्म है, क्योंकि ये दोनों मानसिक शारीरिक रूप पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। ये कर्म है। सवाल यह है कि कर्ता कौन है। कर्ता ठीक है तो कर्म अपने आप ठीक रहेगा। फिर जब बोलना चाहिए तब बोलोगे, जब नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलोगे। किसी भी तरह की हीनता की भावना चाहे श्रेष्ठता की भावना अगर करता है तो कर्म गलत ही होगा। किसी भी तरह की भावना अगर कर्तृत्व धारण किए हुए है तो कर्म ठीक नहीं होने वाला। कोई हीन भावना से प्रेरित होकर के बहुत भी बोल सकता है, उसे बहुत बोलना आवश्यक है क्योंकि उसे सिद्ध करना है कि मैं हीन नहीं हूं। और कोई हीनता की भावना से प्रेरित होकर के बिल्कुल चुप भी बैठ सकता है क्योंकि उसे डर है कि अगर बोलेगा तो हीनता खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। इसी तरह कोई श्रेष्ठता से अभिप्रेरित हो सकता है और वो भाषण दिए जा रहा है। क्यों भाषण दिया जा रहा है? क्योंकि उसको गुमान है कि वो श्रेष्ठ। और कोई श्रेष्ठता के कारण ही कह सकता है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो इतना ऊंचा हूं कि नीचे लोगों से बात क्या करूं। अब हम यहां ये देखें कि कौन बोला कौन नहीं बोला, या ये देखें कि बोलने वाला कौन था या चुप रहने वाला कौन था। कर्म को देखें या कर्ता को देखें? बोलो। तो कर्ता को ठीक रखो, कर्म की चिंता छोड़ो। कर्ता को ठीक रखो, कर्म अपने आप ठीक रहेगा, उसकी चिंता क्यों करते हो? समझ रहे हो? कोई तुम्हें सूत्र नहीं दिया जा सकता कि कितना बोलना ठीक है और कितना चुप रहना ठीक है। ये बात तो तुम्हारे व्यक्तित्व की और तुम्हारे व्यक्तित्व द्वारा अनुभूत स्थिति की है। बात इसकी है कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, अर्थात तुम अपने आप को कहां खड़ा पाते हो, और जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व होता है उसी के अनुसार तुम स्थितियों की अनुभूति करते हो। जीव हो ना, जीव के साथ ऐसा ही होता है। एक ही जगह पर एक ही समय पर खड़े दो व्यक्तियों के लिए सम्यक कर्म बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। एक ही जगह हो और एक ही समय हो तब भी ये बिल्कुल संभव है कि वहां दो व्यक्ति अगर खड़े हैं तो एक के लिए उचित है कि चुप रहे और दूसरे का धर्म है कि बोल जाए। तो तुम्हें कोई कैसे बताए कि ज्यादा बोलो कि कम बोलो, कि कब बोलो कब ना बोलो? जीवन ठीक रखो, वचन भी ठीक रहेगा।
दिन पूरा ठीक रखो, तुम्हारा मौन भी ठीक रहेगा। कोई अगर कहे कि उसकी समस्या बस इतनी सी है कि वो चुप बहुत रहता है या बोलता ज्यादा है, तो फिर उसने अपनी समस्या का आकलन ही नहीं किया। जो ये नहीं जानता कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, वो निर्णय करना नहीं जान रहा है ना। समस्या निर्णय की हुई ना, और समस्या हुई विवेक की, और समस्या हुई निर्भयता की। आप कह रहे हो कि विवेक की कमी है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, सही गलत जान नहीं पा रहा, और आप कह रहे हो कि मैं जान भी जाऊं कि अब बोलने का वक्त आ गया है, तो डर लगता है बोलने में, झिझक है। तो जब आप कहते हो कि नहीं बोल पाता या बोल पाता हूं, तो वास्तव में जो समस्या है वो विवेक की, निर्णय की और भय की है। और अगर ये है समस्या, तो क्या ये समस्या आपको सिर्फ बोलने के क्षणों में बाधित करेगी? निर्णय क्या आप बस इस बात का लेते हो कि बोलना है या नहीं बोलना है, खाना है या नहीं खाना है, ये भी तो एक निर्णय है, खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये भी तो एक निर्णय है, बैठना है या चले जाना है, ये भी तो एक निर्णय है। अगर निर्णय करना नहीं आ रहा, तो फिर तो कोई निर्णय करना नहीं आएगा। लेकिन तुम पूरी बात नहीं बोलोगे, तुम कहोगे बस समस्या इतनी सी है कि हम नहीं जानते कि बोले कि चुप रहे ना। जो ये नहीं जानता कि बोले या चुप रहे, वो ये भी नहीं जानेगा कि खाएं या ना खाएं, वो ये भी नहीं जानेगा कि रिश्ता बनाएं या ना बनाएं। तुम्हें निर्णय करना नहीं आ रहा ना, तो तुम तो कोई निर्णय नहीं कर पाओगे। ये ऐसी ही बात हुई कि कोई बोले उसे गेंद पकड़ना नहीं आता, और इस कारण वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाता। वो आया है और अपनी समस्या बता रहा है कि मुझे तो बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती, क्योंकि गेंद मुझे समझ में ही नहीं आता चीज क्या है। उसकी समस्या क्या बास्केटबॉल भर रहेगी या वॉलीबॉल भी, और क्रिकेट भी, और टेनिस भी, और टेबल टेनिस भी, और स्क्वॉश भी। एक एक खेल जो गेंद से खेला जाता है, उसके लिए समस्या बनेगा ना, बोलो। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें निर्णय करना नहीं आता, तो जीवन में जहां भी, जिस भी स्थिति में निर्णय का पल आएगा, तुम वहीं फंसोगे। तुम्हें अगर डर लगता है दूसरों के सामने बोलने में, तो दूसरों की मौजूदगी में कुछ भी करने में तुम्हें डर लगेगा, चलने फिरने में भी डर लगेगा। बात समझ रहे हो? और अगर विवेक की कमी है, सही गलत का भेद कर पाने की कमी है, तो फिर तो तुम सार असार का भेद भी नहीं कर सकते, सत्य असत्य का भेद भी नहीं कर सकते। तुम तो फंसे, बुरी तरह फंसे। बीमारी तुमने अपनी फिर छोटी नहीं बताई, फिर तो तुमने अपने आप को समग्र रूप से बीमार घोषित कर दिया। क्यों झंझटे फंसते हो? इससे अच्छा बोल दो मैं बीमार हुई नहीं। एक बीमारी बताओगे तो तुम वास्तव में यही सिद्ध कर रहे हो कि पूरा जीवन ही तुम्हारा बीमार है। क्यों इतनी आफत अपने ऊपर डालते हो? सीधे कह दो मुझे कोई बीमारी है। अभी फिर से मैंने कहा सीधे कह दो मुझे कोई बीमारी। और वही कौन बोला? पंकज बोला। और पंकज का बोलना है कि मैं तो बोल ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है ऊपर वाले की कायनात में सिर्फ ये पेड़ और ये झील इत्यादि खास हैं? ये देखिए आप भी खास हैं। अभी वहां हम बैठे लंगूरों को देख रहे हैं, क्या बात है, कैसे कैसे करतब दिखा रहे हैं। फिर हमने एक गिलहरी को देखा, वो शाख पर उल्टी टंगी हुई थी, और हमें ताज्जुब हुआ कि गिर क्यों नहीं रही है। ऊपर वाले की कायनात।
और अब हम आपको देख रहे हैं, हमें उतना ही ताज्जुब हो रहा है जितना ताज्जुब लंगूर को और गिलहरी को देख के हुआ। उनको देख के बस ताज्जुब इसलिए हो रहा था कि प्रकृति की क्या सुंदरता है, अनुपम। और आपको देखकर ये ताज्जुब हो रहा है कि आप सुंदर होने के बावजूद अपने आप को कुरूप कैसे बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? कौन बोला? कौन बोला? पंकज बोल सकता है और बोलता भी है। अब से पंकज न बोलने की फिक्र करेगा न चुप रहने की। अब से पंकज फिक्र करेगा तो बस एक बात की, किस केंद्र से शब्द उठ रहा है। समर्पित केंद्र से जो भी बोलोगे कैसा होगा? तो बोलो सही होगा। और डर के केंद्र से, शंका के केंद्र से, जिसको हम अहम कहते हैं, वहां से जो भी कुछ बोलोगे वही गलत होगा। ठीक है, तो यानी कि डर के केंद्र से अगर ना बोले तो ठीक होगा? नहीं, डर के केंद्र से अगर नहीं बोलोगे सही होगा, तो नहीं बोलना भी गलत होगा। उस केंद्र से जो भी कुछ होगा वही गलत होगा। तो ख्याल ही छोड़ो इस बात का कि बोला कि नहीं बोला। तुम तो मालिक के गुलाम हो जाओ। मालिक बुलवाएगा तो देखो बोला, मालिक बुलवाएगा तो बोलेंगे और चुप रखेगा तो चुप रहेंगे। हमें फिक्र ही क्यों करनी है कि इतना बोले कि कितना चुप रहे? ये रिकॉर्डर है। ये चिंता में दुबला होता है क्या कि महीना भर हो गया और मुझ में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया? और नहीं, ये इस बात से परेशान हो जाता है कि अब 4 दिन शिविर चलेगा और 4 दिन मुझसे जमकर काम कराया जाएगा। ये कहता है बटन दबा दोगे रिकॉर्ड कर लेंगे और नहीं दबाओगे तुम्हारी मर्जी। हमारा काम तो एक है, हुक्म बजाना। इसके गुलाम हो जाओ। ये कहे बोलो तो बोल दो, ये कहे चुप रहो तो यही तुम्हारा काम है। क्या? मालिक का गुलाम, मालिक का गुलाम होना, और कोई तुम्हारा काम नहीं। सारी बात समझिए। जो पंख से पैदा होता है उसको बोलते हैं पंकज। अब ध्यान तुम्हें किस पर देना है, फूल पर या पंख पर? पुष्प पर ध्यान दोगे या पंख पर? हाँ, तो बोलने न बोलने की बात छोड़ो, यहां है पुष्प। सहस्रार कमल कहते हैं उसको, और कमल माने पंकज।